भारत सरकार केवल भारत में ही योजना नहीं दे रही है, बल्कि पाकिस्तान के लिए भी योजनाएं प्लान कर चुकी है। सबसे पहली थी रात में दिन योजना, जिसमें भारत ने पाकिस्तान में रात 2 बजे दिन दिखा दिया था। रात में दिन योजना की अपार सफलता के बाद अगली योजना धुरंधर ने दी है। पाकिस्तान में अभी स्पाई ढूंढो योजना ये चल रही है, जिसमें पाकिस्तान के कोने कोने में इंडियन स्पाई ढूंढा जा रहा है। नाश्ता कराने के लिए पुलिस आ चुकी है, आ जाए बाबा जी, खड़े हो जाए। शाबाश, उठ जाए बाबा जी, आ जाए। अबे एक तो इतना कमजोर, ऊपर से सड़क के किनारे सोता हुआ आदमी, ये इंडिया से ज्यादा ना कंगलू यानी बांग्लादेश का स्पाई लग रहा है। अबे ये लोग जासूस ढूंढ रहे हैं या पाकिस्तान का अगला पीएम? हर बार भिखारियों को ही चेक किए जा रहे हैं। Beggars can't be choosers. Please understand that. एक और भिखारी पे शक हुआ तो आर्म्ड फोर्सेस ने उसे दौड़ा दिया। आर्म्ड फोर्सेस की मदद करने देखो कौन आया। अरे क्या नहीं पहचाना? चलो एक हिंट देता। भाड़े का टट्टू पता है ना दोस्तों, चाहे आप उसके ऊपर बंदूक लाद दो, भट्टे से ईंट डाल दो, शॉल की गठरी बांध दो, भाड़े के टट्टू को कोई मतलब नहीं। उसका काम तो है बस बोझ ढोना, खुद का कोई दिमाग नहीं लगाना। बॉलीवुड This is exactly what he is doing in this entire video. एक पाकिस्तानी ना कंटेनर के ऊपर बैठकर नमाज पढ़ रहा था। रेंजर्स वालों ने, ये बंदा नमाज पढ़ रहा है, रेंजर्स वालों ने इसको। इसे देखकर आर्म्ड फोर्सेस को कंफर्म हो गया कि यही इंडियन स्पाई है। इंडिया में मुस्लिम कहीं भी कब्जा करके नमाज पढ़ने लगते हैं ना, तो आर्म्ड फोर्सेस ने उसे लात मार के कंटेनर से नीचे फेंक दिया। वो देखें, वो रेंजर्स वालों ने वो पकड़ लिया उसे, वो नीचे गिरा रहे हैं। वो देखें, वो नीचे गिरा रहे हैं, वो रेंजर्स वालों ने। वैसे अगर यही सेम चीज भारत में हो जाती ना, तो अभी तक ध्रुव राठी उस नमाजी को गोद में ले चुका होता। कांग्रेस उसके नाम पे नेहरू की प्रॉपर्टी कर देती, नमाजवादी पार्टी उसे एमएलए बना देती और आरफा वो तो निकाह ही कर लेती। उधर से शाहिद अफरीदी, वो भी अपनी विक्ट्री परेड का धंधा बंद करके थोड़ा चिंता में है आजकल। देखो वैसे तो ये क्लेम अनवेरिफाइड है, क्योंकि हमने इस स्टेटमेंट को ढूंढने की कोशिश की तो हमें कोई अफरीदी की ऐसी स्टेटमेंट नहीं मिली। पर अपने को क्या है, अपने को तो मजे लेने हैं। वैसे भी अभी हाल ही में एक लश्कर ए तैयबा के कमांडर को पाकिस्तान में उड़ा दिया गया है। अब कहीं ऐसा ना हो कि अफरीदी किसी दिन किसी इंडियन स्पाई को विक्ट्री परेड में लेके जाए और फिर वो विक्ट्री परेड जनाजा परेड बन जाए। अब आर्म्ड फोर्सेस ने थोड़ा सा शक शाहिद अफरीदी पे भी किया कि कहीं तू ही तो स्पाई नहीं है। तब अफरीदी ने याद दिलाया कि कुछ साल पहले मेरा भाई यानी अफरीदी का भाई भारत में टेररिस्ट एक्टिविटी करने घुसा था और सीधे उसको हुरो के पास डिस्पैच भी कर दिया गया था। तो फिर इसके बाद आर्म्ड फोर्सेस का अफरीदी से शक हटा। वहीं से पाकिस्तानी लाल टोपी, उसके ऊपर भी आर्म्ड फोर्सेस को शक हुआ। नहीं, शक होना तो लाजमी भी था, क्योंकि जिस इंडियन आर्मी से आर्म्ड फोर्सेस नहीं लड़ सकती, उस इंडियन आर्मी से पाकिस्तानी सिविलियंस को लड़वाने की सलाह दे रहा था एक कमबख्त, जिससे पूरा पाकिस्तानी साफ हो जाए। अल्लाह ना करे अगर किसी जगह से पाक फौज को पीछे हटना पड़ता है, तो उस इलाके के, उस शहर के लोगों की जिम्मेदारी है कि भारतीय फौज के खिलाफ गुरिल्ला जंग का आगाज करें। इनको अपने घरों की छतों से, अपनी गलियों से, सड़कें ब्लॉक करें, उनकी मूवमेंट को रोकें, उनके ट्रकों को, गाड़ियों को चलने से रोकें, उन पर हमले करें। लेकिन फिर बाद में पता चला कि लाल टोपी ने असल में आरडीएक्स का ओवरडोज ले लिया था, इसीलिए बहकी बहकी बातें कर रहा था। बाकी दिनों में थोड़ा नॉर्मल सा भी हो जाता है। हम अपना न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम एक्सपोर्ट करेंगे अपने दोस्त मुल्कों को, और आप खुल के ऑफर करें सऊदी अरब को, खुल के ऑफर करें टर्की को, खुल के ऑफर करें ईरान को, और इंटरनेशनल लेवल पर करें, दुनिया के सामने करें। अब तो आर्म्ड फोर्सेस का जो शक था वो लश्कर जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी होने लगा था, क्योंकि अब ये स्टार्टअप्स आईएमएफ के लोन से हमेशा की तरह फंडिंग तो उठा रहे थे, पर भारत जाके फट नहीं पा रहे थे। वैसे स्पाई होने के शक में ना बाबर आजम से भी पूछताछ हुई।
जिस तरह से बाबर आजम पिछले 10 साल से पाकिस्तान को हरवा रहा है, आर्म्ड फोर्सेस को एक कंफर्म हो चुका था कि बाबर ही स्पाई है, कि तभी बाबर आजम की अंग्रेजी ने उसे बचा लिया। Of course, in a good, but after later on we have finished well. But I think 10 runs had Zimbabwe. सही है भाई साहब, अंग्रेजी बचा गए, नहीं तो बाबर के पास हर वो वजह थी जिससे वो स्पाई बन सकता था। पहली तो ये कि पीसीबी क्रिकेट खेलने का पैसा जो देती ही नहीं है, ऊपर से बाबर की परफॉर्मेंस देख के बाबर पे ही 50 लाख का फाइन भी मर चुका था। और दूसरा रीजन है पीएसएल यानी पाकिस्तानी सुपर लीग। मोहसिन नकवी इस बार पीएसएल को इतने कम बजट में करवा रहा है कमबख्त कि इससे बड़े टूर्नामेंट तो भारत की गली मोहल्ले में हो जा रहे हैं। मोहसिन नकवी ने तो 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बता भी दिया है कि इस बार पीएसएल में लोकल पब्लिक अलाउड ही नहीं होगी, खाली स्टेडियम्स में मैच होंगे। इतने सारे लोग इकट्ठे हों और सारा कुछ हो, तो जब तक ये थोड़ा सा क्राइसिस चल रहा है, हो सकता है 10 दिन में ख़त्म हो जाए, हो सकता है 15 दिन में ख़त्म हो जाए, तो उस वक्त तक हम स्टेडियम में क्राउड को इजाज़त नहीं देंगे। बेचारी पाकिस्तान की पब्लिक जो पहले ही देसी बम बना के बैठी थी, वो अब साड़ी कहाँ फोड़ेंगे। यहाँ पे मोहसिन नकवी ने हवाला तो दे दिया क्राइसिस का कि देश में पेट्रोल की कमी है तो जनता आएगी कैसे, पर असली रीजन है अफगानिस्तान। पाकिस्तान को डर है कि अफगानिस्तान आके कहीं स्टेडियम ही ना उड़ा दे। इसके अलावा जो ओपनिंग सेरेमनी है पीएसएल की, वो भी कैंसिल कर दी गई है क्योंकि उसमें क्रैकर्स फोड़े जाते हैं और पाकिस्तान को यह डर है कि कहीं क्रैकर से पहले कोई सुसाइड बॉम्बर वो स्टेडियम ही ना फोड़ दे। ऊपर से पाकिस्तान के फर्स्ट क्लास सिटीजन्स यानी मिलिटेंट्स, उन्होंने फॉरेन प्लेयर्स को धमकी दे दी है कि सारे के सारे अपने रिस्क पे आए और जायदाद के पेपर वसीयत सब बना के ही आए, नहीं तो ना आए। अब देखो, मिलिटेंट्स के पास जो बम थे वो उन बॉम्ब्स को भारत में घुस के फोड़ते थे। अब वो फोड़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस की सरकार नहीं है और इसीलिए पड़े पड़े वो सारे बॉम्ब्स कहीं एक्सपायर ना हो जाएं, तो इसीलिए पीएसएल में आने वाले प्लेयर्स पे ही फोड़ देंगे। तो भाई साहब, पीएसएल का स्टैंडर्ड देखो, रिटायर्ड प्लेयर्स खेलने आ रहे हैं। साउथ अफ्रीका का जस्टिन कैम्प जो 2016 में रिटायर हो गया था, वो 10 साल के बाद पीएसएल में खेलने आ रहा है, एंट्री ले रहा है वहां पर। वैसे देखा जाए तो बाबर, रिजवान, शहनशाह अफरीदी से तो बेटर ही खेल लेगा आज भी। पीएसएल में ड्रिंक्स ब्रेक्स भी हटा दिया गया है क्योंकि जब देश में पानी ही नहीं है और पेप्सी तो गाजा बॉयकॉट लिस्ट में है, तो फिर ड्रिंक्स ब्रेक होगी किस बात की। और वैसे रिजवान ने ना इससे बचने का एक तरीका ढूंढ लिया है, वो पेप्सी का स्टिकर हटा के पी लेता है कमबख्त। लेकिन कमबख्त टी शर्ट पेप्सी की पहनता है, पर अब उसे पता है ना इसे हटा नहीं सकते क्योंकि अगर इसे हटा दिया तो स्पॉन्सर चले जाएंगे और स्पॉन्सर चले गए तो मोहसिन नकवी के घर 2 वक्त का आरडीएक्स कहां से आएगा। धुरंधर में जो लाइन कही गई थी वो अब सच हो रही है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल अब हिंदुस्तान तय करेगा। मेरा हौसला भी अय्याश है, मैं तो